हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतेंदु पूर्व युग। इसकी जो समय सीमा है 1843 से 1867 तक है। सबसे पहले हमने पहली वीडियो में जो बात की थी वो की थी हमने भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग जो आया था वो 1850 से आया था और वो 1900 तक था। और अब हम बात करें भारतेंदु पूर्व युग की, 1843 से और 1867 तक आया। सबसे पहले हमारे कवि हैं इसमें रीवा नरेश रघुराज सिंह। इनका जन्म 1823 में हुआ। ब्रजभाषा काव्य परंपरा के कवि हैं। फिर बाबा रघुनाथ दास रामस्नेही, इनका जो है जन्म नहीं करना है समय। फिर सेवक 1815, सरदार कवि, इनका समय 1845 से 1883। हमेशा हमें जो भी किसी भी राइटर, किसी भी कवि का जो जन्म करना है वो सिर्फ हमें जन्म करना है, समय समय उनका 1823। फिर सरदार कवि 1845, तो हमें 45 याद करना। गोपाल चंद्र गिरधरदास 1833, चंद्रशेखर वाजपेयी, रामदास और हमारे ये बैजनाथ द्विवेदी के बाद लच्छीराम ब्रह्मा भट्ट। ये हमारे 9 ब्रजभाषा काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं जो भारतेंदु पूर्व युग के कवि में बता रही थी, जिनकी बात हम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं भारतेंदु पूर्व काव्य धारा और उसके प्रमुख कवि। तो भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के प्रमुख कवि में आते हैं पहले रीवा नरेश रघुराज सिंह। रीवा नरेश रघुराज सिंह हैं हमारे पहले कवि और इनका जन्म 1823 में हुआ। इनकी पहली रचना है सुंदर शतक, ठीक है। फिर दूसरी पत्रिका रुक्मणी परिणय, आनंद अम्बुनिधि, श्रीमद् भागवत महात्म्य, फिर राम स्वयंवर, फिर भक्ति विलास, फिर राम रसिकावली। ऐसे इनकी 8 रचनाएं, ये 8 ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है रुक्मणी परिणय ये ज़्यादा पूछी जाती है और आनंद अम्बुनिधि और राम स्वयंवर भी पूछा जाता है। इसकी समय 1869 में आई थी, ये भी भक्ति विलास में। तो रीवा नरेश रघुराज सिंह ब्रजभाषा काव्य परंपरा के पहले कवि, इनका जन्म 1823 में हुआ। फिर हम इसके बाद करेंगे दूसरे कवि हैं हमारे दूसरे कवि बाबा रघुनाथ दास रामस्नेही। बाबा रघुनाथ दास रामस्नेही का समय नहीं करना, लेकिन इनकी जो रचना है विश्राम सागर, ये 1854 में आई और ये बहुत फेमस है इनकी रचना। इसे बहुत अच्छे से याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं सेवक। इनका जन्म 1815 में हुआ। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी, नक्शिक और वागी विलास। नक्शिक और वागी विलास ये भी इन दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों रचनाएं जो हैं रीति निरूपक ग्रंथ हैं। इसमें ये रीति निरूपक ग्रंथ है, ये भी पूछ लिया जाता है कि नक्शिक जो है ये कैसा ग्रंथ है सेवक का। तो ये दोनों ही इस हिसाब से फेमस है। फिर हमारे कवि आते हैं वही सरदार कवि। इनका जन्म 45 में हुआ था और रामलीला प्रकाश, राम रत्नाकर, शरद ऋतु, साहित्य सरसी, श्रृंगार संग्रह और वागी विलास। देखो फ्रेंड्स, एक वागी विलास तो सेवक ने भी लिखी और एक वागी विलास हमारे सरदार कवि ने लिखी। तो इसका याद करने का तरीका यही है कि सेवक सरदार, तो सेवक सरदार, वागी विलास एक रचना हो गई और सेवक सरदार 2 कवियों के हमने नाम याद कर लिए। तो इससे क्या होगा, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो सेवक सरदार हमें याद है और रचना आती है वागी विलास, तो रचना एक ही है। और वागी विलास में अगर हमें ऑप्शन में सेवक दिख जाता है तो भी ये वागी विलास इनकी है, और ऑप्शन में सरदार दिख जाता है तो भी वागी विलास इनकी है। तो इसे याद करने का यही है और ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है और ये हमेशा पूछी भी जाती है। और साहित्य सरसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रामलीला प्रकाश और राम रत्नाकर, ये भी बहुत फेमस है इनकी रचनाएं। फिर आते हैं हमारे गोपाल चंद्र गिरधरदास। गोपाल चंद्र गिरधरदास की एक ही है। गोपाल चंद्र गिरधरदास की जो रचनाएं हैं, पहला है इनका गोपाल स्रोत की है। फिर उसके ये 1833 में आई थी, इसका समय कर लेना। फिर गोपाल स्रोत है, फिर राधा स्रोत 33 में आई थी और गोपाल स्रोत, फिर जरासत वध। इनकी तो 7 की 7 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। छंदोवर्णन, भारती भूषण, ये छंदोवर्णन और भारती भूषण इनके जो है ये रीति निरूपक ग्रंथ हैं ये दोनों।
तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रंथ ये इन्होंने जो लिखा है वो किस टाइप का ग्रंथ है या किस प्रकार का ग्रंथ है। तो ये भारती भूषण और छंदोवर्णन इनके रीति निरूपक हैं। फिर राम कथामत, बलराम कथामत, जरासत वध, गोपाल स्त्रोत, राधा स्त्रोत 1833 में आई थी, ये गोपाल चंद गिरधरदास। ब्रजभाषा काव्य परंपरा में भारतेंदु पूर्व युग में गोपाल चंद गिरधरदास बहुत फेमस नाम है। इनका जन्म 1833 में हुआ, ये भी याद रखना। और इनकी सारी रचनाएं सातों के सातों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाली रचनाएं इनकी, तो ये ज़रूर से ज़रूर याद होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर वाजपेयी की है रचना हमारी नक्शिक। अभी हमने नक्शिक के ऊपर भी बात की थी। नक्शिक हमारी इनकी भी थी, सेवक की। तो नक्शिक जब भी रचना हमें दिख जाएगी तो एक तो सेवक, तो इसको याद करने का तरीका यह है कि सेवक चंद्रशेखर, दोनों राइटर एक साथ याद कर लिए, सेवक चंद्रशेखर। तो नक्शिक एक रचना आएगी, उसके इसमें कन्फ्यूज़न है तो इसलिए राइटर घुमा सकते हैं, वो पूछ सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो इसमें क्या करना, नक्शिका आएगी तो सेवक और नक्शिक आएगी तो चंद्रशेखर। तो दोनों राइटर एक ना एक तो ज़रूर मिलना है, तो जो भी आए सेवक चंद्रशेखर याद कर लेना, नक्शिक एक रचना, एक क्वेश्चन आपका पक्का, ऐसे से याद कर लेना। इनकी हमीर हट भी बहुत फेमस है चंद्रशेखर वाजपेयी की। और रसिक विनोद, इनका समय ज़रूर करना, 1845 में आई थी हमीर हट, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। फिर आते हैं रामदास। रामदास की है कवि कल्पद्रुम। कवि कल्पद्रुम 1844 में आई थी। तो 44 में जो 1844 में ही, और एक हमारे रीतिकाल के कवि हैं चिंतामणि, उनकी है कवि कल्पत्रु। तो कवि कल्पत्रु और कवि कल्पद्रुम, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये पद्रुम है तो रामदास है, तो ये याद रखना कि भाई पद्रुम 1844 में आई थी और रामदास ने लिखी थी। फिर आते हैं हमारे बैजनाथ द्विवेदी। इनका जन्म 37 में हुआ था, 1837 में। इनकी 5 और 6 और रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली आती है इनकी सीताराम भरण मंजरी 64 में आई, राम रहस्य 66 में आई, वर्तनी दोष कंदर्भ 66, वामा विलास 66। वामा विलास इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है बैजनाथ द्विवेदी की। उद्दीपन श्रृंगार 67 में आई। फिर उसके बाद आती है अनुभव उल्लास। अनुभव उल्लास आ गई इनकी। फिर है चित्राभरण 67। तो अनुभव उल्लास, ये तीनों रचनाएं इनकी 67 में है। उद्दीपन श्रृंगार, अनुभव उल्लास और चित्राभरण, ये तीनों रचनाएं 67 में आई। तो इसलिए ये एक ही सन में है इनका, बस नाम अलग अलग है, 1 1 2 3 करके याद कर लो। वामा विलास इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 66 में आई थी। और एक आती है इनकी राम रहस्य 66 में, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बैजनाथ द्विवेदी। फिर हम आते हैं ऊपर, ये आ गए हमारे लच्छीराम ब्रह्मा भट्ट। तो लच्छीराम ब्रह्मा भट्ट की जो है, इनका जन्म 41 में हुआ, ये पता होना चाहिए। इनकी है मानसिक नाटक, ये भी बहुत फेमस रचना है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और एक आती है इनकी कामलानंद कल्पत्रु। एक तो चिंतामणि की रचना है कवि कल्पत्रु, एक इनकी है लच्छीराम ब्रह्मा भट्ट की कामलानंद कल्पत्रु। तो कल्पत्रु कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए जो कन्फ्यूज़न वाली रचना है वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। रामलेश्वर कल्पत्रु, कामलानंद कल्पत्रु, और उनकी है ये इसलिए लच्छीराम ब्रह्मा भट्ट की है कल्पत्रु से। तो इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान में बिठा के एकदम ध्यान से याद करना। मानसिक नाटक भी है, जिस कवि का मैंने समय दिया हुआ है सिर्फ उसी का समय करना है, बाकी किसी का समय नहीं करना है। और जिसकी रचनाएं मैं बता रही हूँ उसे बहुत अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत होती है। और ज़्यादातर रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा वक्त है नहीं, नोटिफिकेशन आ जाएगा फरवरी में और उसके बाद फिर एग्ज़ाम ही होगा। तो बहुत कुछ है कवर करने के लिए, नेट ईजी नहीं है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। पूरा इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, तो इसको जितनी जल्दी जल्दी हो सके अपना कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए टॉपिक के। एक टॉपिक उठाओ, उसको कंप्लीट करो, और जो शुरू किया उसे ख़त्म करो अच्छे से। मल्टीपल रिवीजन, रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। रिवीजन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही कन्फ्यूज़न कम होगी, इसलिए रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये आज हमारा हो गया भारतेंदु पूर्व काव्य धारा। फिर मैं भी एक और वीडियो डालूंगी द्विवेदी युग पे, तो उसमें द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं वो बता दूंगी, और पीडीएफ में इसकी डाल दूंगी नोट्स की। ये जो मैंने बताए हैं ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, तो इसे जो है अच्छे से पूरा कवर कर लेना। भारतेंदु पूर्व युग ये ऐसे ही याद होने चाहिए जैसे इसमें लिखे हुए हैं, टिप्स हैं। एक एक रचना एक एक कवि के नाम से बिल्कुल साथ वैसे ही जैसे दी हुई है। विश्राम सागर, सारे कवि और सारी रचनाएं, और इसका जितना हो सके उसे रिवीजन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। यूजीसी नेट JRF हिंदी। थैंक यू।